Hello everyone, welcome back to this channel Fearless Math. Today we are going to start a second exercise from the chapter Simultaneous Linear Equation. In previous video we have learned how to solve the simultaneous linear equation with a substitution method. Now in this video we will learn how to solve a simultaneous linear equation with the elimination method. ये मेथड भी बहुत ज़्यादा यूजफुल मेथड है एंड बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है। एंड इसका हम लोग का प्रोसेस हम लोग को पहले हम लोग को जानना पड़ेगा। इसका प्रोसीजर क्या है, वही सेम हम लोग प्रोसीजर कंसीडर किए हैं विद एन एग्जांपल, बट ये एग्जांपल थोड़ा सा हार्ड कंसीडर किए हैं क्योंकि अगर ये एग्जांपल अगर सबको समझ में आ जाएगा तो इसका कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों को डिफिकल्टी नहीं होगा समझने के लिए। तो पहले हम लोग कंसीडर किए एक एग्जांपल में क्या है, पहला इक्वेशन है 15x माइनस 14y इज इक्वल टू 117, इक्वेशन वन। सेकंड हम लोग का क्या है, 14x माइनस 15y इज इक्वल टू 115, इक्वेशन टू। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मल्टीप्लाई वन और बोथ इक्वेशन इफ नेसेसरी बाय द सुटेबल नंबर्स टू ट्रांसफॉर्म देम सो दैट द एडिशन और द सब्ट्रैक्शन विल एलिमिनेट वन वेरिएबल। इसका मीनिंग क्या है कि हम लोग को बोथ इक्वेशन में से दोनों में से कोई भी वेरिएबल को, आइदर एक्स आइदर वाई, दोनों में से कोई भी वेरिएबल को हम लोग को सेम करना होता है। इस इक्वेशन में अगर दोनों में से कोई भी वेरिएबल को सेम करना होगा तो वी विल हैव टू मल्टीप्लाई। अगर लेट्स हम लोग को एक्स को हम लोग यहाँ पे सेम कर रहे हैं, तो सेम करने के लिए, एक्स को सेम करने के लिए क्या करना होगा, नाइदर 15 और 4 एक दूसरे का कोई मल्टीपल नहीं है, या फिर हम लोग का 14 और 15 में हम लोग का कोई भी ऐसा टेबल में आता नहीं है 14 और 15, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो 14 एंड 15 हम लोग का क्या, को प्राइम नंबर्स। तो हम लोग को ऐसा कोई को प्राइम नंबर्स होता है तब हम लोग इसको क्या करते हैं, ये वाला इक्वेशन जो इक्वेशन वन है, जो 14 में हम लोग का कांस्टेंट वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एंड इक्वेशन टू में हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे हम लोग का कांस्टेंट वैल्यू इक्वेशन वन का जो कांस्टेंट वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाई 14 वी गेट, हम लोग का क्या हो जाएगा, 14 इंटू 15x माइनस 14y इज इक्वल टू 14 इंटू 117। मतलब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे इक्वेट रहे इक्वेशन। अगर यहाँ से 14 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से 14 से अगर मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये इक्वेशन ये हम लोग का इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग इक्वेशन को इक्वल मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या किए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब सिंपली हम लोग मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है कि अगर जब ऐसा मल्टीप्लिकेशन होता है तो 14 को हम लोग 15x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 14 को 14y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही सेम चीज की, 14 इंटू 15x इज 210x, एंड 14 इंटू 14y, 14 का स्क्वायर 196 एंड 14 इंटू 117 इज 1638, ठीक है। नाउ अब हम लोग ये इक्वेशन को हम लोग को क्या कंसीडर करना होगा, इक्वेशन थ्री कंसीडर करेंगे, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, अब वही सेकंड इक्वेशन को हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा 15 से, वही सेम चीज यहाँ पे मेंशन है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू बाई 15 वी गेट, ठीक है। तो अब हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 210x माइनस 225y इज इक्वल टू 1725। अब इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन फोर। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, मल्टीप्लाई वन और बोथ इक्वेशन इफ नेसेसरी बाय द सुटेबल नंबर। अब ये इक्वेशन में हम लोग को दोनों इक्वेशन को हम लोग को मल्टीप्लाई करने का जरूरत पड़ा, बट हम लोग का बहुत सारा ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें सिर्फ एक हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है फॉर हम लोग का कोई भी एक वेरिएबल को इक्वल करने के लिए। तो हम ऐसा एक एग्जांपल लिए थे जिसको हम लोग को दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़े, ठीक है। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो कोई भी एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई किए, तो अब इसमें कौन सा वेरिएबल इक्वल हो गया, हम लोग का एक्स वेरिएबल इक्वल हो गया। तो अगर हम लोग इसमें वाई वेरिएबल को भी इक्वल कर सकते थे, ठीक है। वाई वेरिएबल को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता, इक्वेशन वन को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और इक्वेशन टू को 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। तो हम लोग का वाई वेरिएबल इक्वल हो जाता, तो हम लोग इसमें एक्स का वेरिएबल को इक्वल कर दिया। अब इसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा है, टू ट्रांसफॉर्म देम सो दैट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विल एलिमिनेट वन ऑफ them। अगर यहाँ पे x और x जिसको हम लोग इक्वल किए उसका साइन अगर सेम है तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अगर जिसको हम लोग इक्वल किए थे अगर उसका साइन डिफरेंट होता तो हम लोग को उसको क्या करना पड़ता, ऐड करना पड़ता, ठीक है। तो सिंपली हम लोग ये दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर वी गेट। अब हम लोग जब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, जो सेकंड इक्वेशन होगा उसका सारा नंबर्स या इसका हम लोग का क्या हो जाता है, हम लोग सिंपली इसका साइन को चेंज करते हैं। तो साइन को जब चेंज करेंगे तो पहला जो इक्वेशन थ्री का, इक्वेशन थ्री हम लोग एज इट इज लिखेंगे तो 210x माइनस 196y इज इक्वल टू 163 है। बट हम लोग का जो इक्वेशन फोर है उसका सारा जो यहाँ पे वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, सबका हम लोग का जो साइन हम लोग का चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 210x प्लस 225y इज इक्वल टू वन माइनस 1725।
नाउ अब ये जो है ये प्लस 210x और माइनस 210x ये दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। हम लोग को जब भी सॉल्यूशन बनाना है तो एज इट इज बनाना है, यही स्टेटमेंट लिखना है। इसी टाइप से प्रोसेस को कंप्लीटली हम लोग को एग्जाम्स में बनाना है। ठीक है, तो इसी का प्रैक्टिस करना है। जब भी हम लोग को एलिमिनेशन मेथड बोल रहा है तो यही टाइप को सेम टू सेम हम लोग को ऐसे ही रिपीट करना है, बस हम लोग का क्वेश्चन चेंज होते रहे। ठीक है, प्रोसेस यही रहेगा, क्वेश्चन चेंज होगा। देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइंस विद ग्रेटर नंबर, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन स्मॉलर नंबर। तो जो आंसर आएगा हम लोग का किस में आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो 225 माइनस 196, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइन अपोजिट साइन में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सेम साइन में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अपोजिट साइन में हम लोग माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 225y माइनस 196 इज 29y। ठीक है, नाउ अब ये दोनों को माइनस करेंगे, वही सेम चीज। यहाँ पे कांस्टेंट नंबर जो है, यहाँ पे ये ग्रेटर नंबर ये स्मॉलर नंबर है, ग्रेटर नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, एंड स्मॉलर नंबर के साथ हम लोग का पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या हो गया, ऑल्टरनेट नेचर का हो गया, मतलब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो दोनों को अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। अब माइनस करने के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे -87। ठीक है, तो ये -87 आएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -87/29 विच इज -3। तो y का वैल्यू क्या हो गया, -3 हो गया। अब हम लोग यहाँ तक फाइंड कर लिया कि y का वैल्यू क्या है, इज -3। ना हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या करना है, इसको y का वैल्यू को सॉल्व करने के बाद y को अब हम लोग सेम जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का वीडियो देखें, देन इस मेथड में अगर आएंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, वो हम बहुत बेसिक से उसको हम लोग ट्राई किए कि उसको हम लोग सॉल्व करें, तो वही हम लोग अगर उसको कंसीडर कर चुके हैं, देन अब y के वैल्यू के बाद उसमें हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा कि क्या किया। y वैल्यू के बाद हम लोग क्या किया, सिंपली हम लोग सब्स्टिट्यूट किए ही ना, कोई भी इक्वेशन आइदर 1 में कर दे, 2 में कर दे, 3 में कर दे, 4 में कर दे। बट 3 और 4 क्योंकि इक्वेशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल इक्वेशन बन गया, तो हम लोग किस में इक्वेट करते हैं, हम लोग आइदर 1 में करेंगे या फिर 2 में करेंगे। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किए y का वैल्यू को, वही लिखा, सॉल्व द रिजल्टिंग सिंगल वेरिएबल इक्वेशन एंड सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इनटू आइदर ऑफ द टू ओरिजिनल इक्वेशन टू सॉल्व इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेकंड वेरिएबल। अब हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू को फाइंड किए थे, देन हम लोग यहाँ पे सेकंड वेरिएबल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर हम लोग x का वैल्यू को फाइंड करते तो सेकंड वेरिएबल y हो जाता। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग ने लिखा अदर सेकंड वेरिएबल। तो यहाँ पे x एंड y मेंशन नहीं करता है, क्योंकि हम लोग कोई भी फाइंड कर सकते हैं, पहले हम लोग x भी फाइंड कर सकते हैं, पहले हम लोग y भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग y को फाइंड किए, तो हम लोग y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा कोई भी एक इक्वेशन में। तो हम लोग कौन सा इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वी गेट 15x माइनस 14 × 3। अब यहाँ पे 14y था, इक्वेशन 1 में क्या था, 15x माइनस 14y इज इक्वल टू 170। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 15x माइनस 14 × y के जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे, -3। जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे आया -3 इज इक्वल टू 170। नेक्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, 14 × 3, 14 × 3 क्या होता है, 42, एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15x प्लस 42 इज इक्वल टू 170। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे, 117 माइनस 42। ये अभी तक हम लोग को आ गया होगा कैसे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने के लिए हम लोग कौन सा साइन को क्या बनाना है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 117 माइनस 42 इज 75, एंड 15x हम लोग का क्या हो जाएगा, 75/15, एंड 15 5 75। हेयर द सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 3। ये हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो ये पूरा स्टेप्स को हम लोग को फॉलो करना है, और यही हम लोग को बार बार रिपीट करना है एवरी सम्स में। तो प्लीज ये प्रोसेस को पहले एक बार फिर से समझिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो रिपीट करिए, इस प्रोसेस को देखिए, अच्छा से देखिए, देन हम लोग क्वेश्चंस की तरफ फर्दर बढ़ेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पूरा प्रोसेस अच्छा से समझ में आया तो पहले एक बार आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को खुद से, वीडियो को पॉज करके, देन आप लोग सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो फिर एक बार आप लोग सॉल्यूशन को चेक कर लिया, लेकिन आप लोग खुद से ट्राई करना बहुत जरूरी है। मैथ्स हम लोग का प्रैक्टिस से ही हम लोग का ठीक होता है, तो हम लोग को मैथ्स को जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फ्लुएंट होते जाए। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले फिर इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या, पहले जो हम लोग जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में लिखते थे, द गिवन इक्वेशन आर, पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन इसको कंसीडर किए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाए। तो ये एज इट इज हम लोग को लिखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को इक्वेशन यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, तभी जाके हम लोग उसको प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यूअसली किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको किसके साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन अगर मेंशन नहीं करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को सबसे पहले जब ये दोनों के इक्वेशन को देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे 4y है और यहाँ पे क्या है, 2y। तो 2 का मल्टीपल है 4। ठीक है, जब 2 का मल्टीपल होता है 4 तो हम लोग सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इजीली, तो हम लोग का यहाँ पे 4 आ जाएगा, एंड एक वेरिएबल हम लोग का सेम नेचर का हो जाएगा।
ठीक है, तो एक वेरिएबल हम लोग सेम जब करने के लिए हम लोग को सिंपली टू से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम लोग यहाँ पे एक्स को मल्टीप्लाई, अगर एक्स को सेम करने जाते हैं तो हम लोग को इक्वेशन वन को टू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इक्वेशन टू को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और हम लोग को दो बार मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही कॉन्सेप्ट को ट्राई करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन है जितना इजी से इजी बना सकते हैं उतना इजी से इजी बनाने का कोशिश करेंगे। तो इजी बनाने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग कोई भी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का इजी हो जाएगा। तो हम लोग वही कर रहे हैं यहाँ पे, y को इसीलिए हम लोग इक्वल करें। पिछला जो एग्जांपल दिए थे हम लोग प्रोसीजर में, वहां पे x को हम लोग इक्वल किए थे, यहाँ वहां पे अगर x और y दोनों में से किसी को भी इक्वल करते तो वही सेम प्रोसेस पड़ता, कोई डिफरेंस नहीं आता। बट अगर यहाँ पे हम लोग y को अगर इक्वल कर रहे हैं तो हम लोग के लिए इजी हो। ठीक है, तो हम लोग को इजी करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करें, ऐसा हम लोग को प्रोसेस देखना पड़ेगा कि किस कौन सा इक्वेशन को एक बार मल्टीप्लाई करने से वेरिएबल सेम आ रहा। तो हम लोग सिंपली मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू बाई टू भी गेट। ठीक है, एज इट इज हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना है, ये सब स्टेटमेंट को हम लोग एज इट इज लिखना पड़ता है इन सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हम लोग इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x - 4y इज इक्वल टू 4। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वेशन थ्री। ठीक है, नाउ अब हम लोग को पता है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे प्रोसीजर में भी कि अगर जिसको हम लोग इक्वल किए, जो वेरिएबल को इक्वल किए, अगर उसका सेम साइन होता है तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, एंड अगर डिफरेंट साइन होता है तो हम लोग एडिशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट साइन है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग वन और थ्री को अगर हम लोग चेक करें तो ये वन है और यहाँ पे थ्री है, तो यहाँ पे दोनों का सेम नेचर है। बट यहाँ पे प्लस फोर है, यहाँ पे क्या है, माइनस फोर है, तो हम लोग को इसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो सिंपली हम लोग क्या किए, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन थ्री को ऐड किए। तो इक्वेशन वन एंड इक्वेशन थ्री को ऐड करने से हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली ये प्लस एंड माइनस है तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। थ्री प्लस फोर इज 7x, एंड 10 + 4 इज 14x। तो 7x इक्वल्स टू 14 हो गया, 7x इक्वल्स टू 14, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग का 2 आ गया। नाउ हम लोग x का वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। कौन सा इक्वेशन में, तो तीनों इक्वेशन में कर सकते हैं, जो हम लोग को सबसे इजी लगेगा उसमें हम लोग इक्वेशन में इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, आइदर वन में कर लो, टू में कर लो, थ्री में कर लो, यहाँ पे तीनों इक्वेशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, तो हम लोग किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं। तो हम लोग किस में इक्वेशन में किए, इक्वेशन टू में हम लोग सब्स्टिट्यूट किए। तो सब्स्टिट्यूट करने से क्या आ गया, 2 × 2 - 2y इज इक्वल्स टू टू। तो 2 × 2 मीन्स x का वैल्यू इज टू, तो 2 × 2 - 2y इज इक्वल्स टू टू। तो 2 × 2 इज फोर, एंड -2y इज इक्वल टू टू। नाउ 2y ये नेगेटिव में है तो यहाँ पे हम लोग लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड फोर हम लोग का यहाँ पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो बचेगा क्या, 2 इज इक्वल टू 2y। एंड उसको अरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 2, एंड y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हिंस द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। Now the next question is 3/4x minus 2/3y is equals to 1, and 3/8x minus 1/6y is equals to 1। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन हम लोग का फ्रैक्शनल पार्ट में दिया है, तो सबसे पहले हम लोग इसको किस में चेंज करते हैं, इंटीजर पार्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इंटीजर पार्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, रीराइट द गिवन इक्वेशन एज। तो सबसे पहले हम लोग इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे कि तो क्या होगा, 9x - 8y डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1। एंड 12 हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई तो हम लोग का क्या इक्वेशन बनेगा, 9x - 8y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो 9x - 8y इज इक्वल टू 12 को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इक्वेशन वन कंसिडर करेंगे। देन हम लोग वही सेकंड पार्ट को भी सेम एज इट इज करेंगे, 9x - 4y डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 12। 24 डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9x - 4y इज इक्वल टू 24। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वेशन टू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को सेम यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि x वेरिएबल दोनों में सेम दिया है पहले से, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करने का जरूरत नहीं। मल्टीप्लिकेशन करने का जब कब जरूरत होता है, जब दोनों वेरिएबल हम लोग का डिफरेंट गिवन होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग का एक वेरिएबल डिफरेंट है बट दूसरा वेरिएबल हम लोग को सेम दिया है, तो हम लोग इसी से हम लोग डायरेक्ट हम लोग आंसर लेके आ सकते हैं, दोनों को कैंसिल आउट करके ओनली y का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो कैंसिल आउट हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग को पता है कि यहाँ पे हम लोग का अगर सेम साइन है, ठीक है, अगर हम लोग का यहाँ पे सेम साइन है तो हम लोग को सेम साइन में क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन में जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 9x - 8y इज इक्वल टू 12, -9x + 4y इज इक्वल टू -24। तो सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है, हम लोग को जो सेकंड इक्वेशन लिखा है बॉटम साइड में उसका सब का साइन को हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, तो सारा साइन को अब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे +9 था तो ये -9 हो गया, -4 था तो यहाँ +4 हो गया, एंड +24 था तो यहाँ -24 हो गया। ठीक है, तो सबका साइन चेंज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज करना। ठीक है,
अब यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू लिखा है, तो एंड जब यहाँ पे मेंशन करता है तो वन के साथ टू को सब्ट्रैक्ट किया है। लेकिन अगर कभी कभी अगर फ्रॉम लिखा होगा, तो अगर यहाँ पे लिखा होगा इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू फ्रॉम मतलब क्या होता है, तो पहले इक्वेशन टू को यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड इक्वेशन वन को नीचे मेंशन करना पड़ेगा, एंड इक्वेशन वन में हम लोग साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो एंड फ्रॉम में कभी कंफ्यूज नहीं होना। फ्रॉम मीन्स फ्रॉम में हम लोग इक्वेशन, हम लोग इसको स्टैंडर्ड 5 6 7 में भी हम लोग किए हैं, सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम मेंशन करता है कभी कभी। तो फ्रॉम में क्या करते हैं, सेकंड वाला पार्ट को पहले लिखते हैं एंड फर्स्ट वाला पार्ट को बाद में लिखते हैं। तो वही यहाँ पे भी सेम प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोग फ्रॉम भी लिख सकते हैं, एंड भी लिख सकते हैं। अगर एंड लिखे हैं तो हम लोग इक्वेशन वन पहले लिखना है, इक्वेशन टू बाद में लिखना है। अगर फ्रॉम मेंशन किए तो इक्वेशन टू पहले लिखना है, इक्वेशन वन बाद में लिखना है। ठीक है, नाउ अब हम लोग का क्या हो जाएगा, 9x माइनस 9x से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, -8y प्लस 4y, तो -8 है तो -8 बिगर नंबर में माइनस है, तो आंसर हम लोग का माइनस में आएगा, एंड दोनों का साइन चेंज है तो हम लोग का सब्ट्रैक्शन होगा। तो 8y माइनस 4y 4y और -4y आ जाएगा। देन यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो बिगर वैल्यू पे माइनस है एंड यहाँ पे प्लस है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 12 माइनस 24 इज -24, सॉरी 12 माइनस 24 इज -12, तो -12 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। देन अब हम लोग का क्या हो जाएगा, y। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, ये हम लोग का मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाई -4। देन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 4 से 12 कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू बन जाएगा y का इज 3। नाउ अब हम लोग ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई भी इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वन में कर सकते हैं, टू में कर सकते हैं, आइदर हम लोग इस फ्रैक्शन में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो सेम वैल्यू ही आएगा। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप लोग, इसको फ्रैक्शन में भी सब्स्टिट्यूट करके तो सेम वैल्यू आएगा। बट हम लोग यहाँ पे इक्वेशन जो कंसीडर किए उसी में से किसी एक में करेंगे, तो आप कोई भी इक्वेशन में कर लिए, दोनों इक्वेशन हम लोग का सेम इंटेंसिटी का लग रहा, कोई हार्ड नहीं लग रहा। ठीक है, तो सेम नेचर का लग रहा, तो हम लोग किसी में भी कर सकते हैं। तो वही किए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन टू। अब इक्वेशन टू में हम सब्स्टिट्यूट किए। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 9x माइनस 4 इंटू 3, वाई का वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 24। तो 9x माइनस 12 इज इक्वल टू 24, 9x इज इक्वल टू 24 प्लस 12 विच इज 36। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 36/9, 9 4 36, तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू इज 4 एंड y का वैल्यू इज 3। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज हम लोग का सेम नेचर का क्वेश्चन है, जो हम लोग अभी क्वेश्चंस फॉलो करते हैं उस नेचर का नहीं है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, बट ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ये क्वेश्चन कौन सा नेचर का है, तो अब हम लोग को एक पता है कि अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी अगर मेंशन है, तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लिख सकते हैं। तो वही सेम चीज है, अगर हम लोग इसको a कंसीडर करें, x माइनस 3y को a कंसीडर करें, 3x माइनस 1 को अगर b कंसीडर करें एंड 2x माइनस वाई को हम लोग c कंसीडर करें, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी एंड अदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू सी। उसी से हम लोग क्या करेंगे, दो अलग अलग इक्वेशंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पे मेंशन किया, रीराइट द गिवन इक्वेशन एज x माइनस 3y इज इक्वल टू 3x-1। ठीक है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3x-1, ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसी से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एक इक्वेशन क्रिएट करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, अब हम लोग ये दोनों को इक्वेट करके इक्वेशन 2 क्रिएट कर सकते हैं, तो 3x-1 इज इक्वल्स टू 2x-y। ठीक है, बी इज इक्वल टू सी वाला केस हो गया। तो अब नेक्स्ट हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड शिफ्ट करके, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन 1 बन गया, ये इक्वेशन 2 बन गया। अब सेम हम लोग जो पहले से क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वही सेम चीज अब हम लोग को यहाँ पे रिपीट करना। अब यहाँ पे पहले क्या करना है, एक वेरिएबल को सेम करना है। अब वेरिएबल कौन सा, इधर x को भी कर सकते हैं y को भी कर सकते हैं। अगर x को सेम करना है तो इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर y को सेम करना है तो इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम लोग इसमें क्या किया, x को सेम किए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2 वी गेट 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, बोथ साइड हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इक्वेट इक्वेशन को इक्वेट रखने के लिए बोथ साइड को मल्टीप्लाई करना है, कभी ऐसा नहीं छोड़ना है कि एक साइड को मल्टीप्लाई कर दिया दूसरा साइड को नहीं किया। मोस्टली स्टूडेंट यही करता है कि एक साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं बट दूसरा साइड को नहीं करते। या फिर वो लोग क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, कि अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 को 2 के साथ x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बट y के साथ नहीं करेंगे। तो हम लोग को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2y के साथ भी आएगा। ये कॉमन एरर है जो मोस्टली स्टूडेंट रिपीट करते हैं इन हरी। ठीक है, हम लोग को आता भी है बट अगर हम प्रैक्टिस कम करेंगे तो हरी हरी में ये सब हम लोग का मिस्टेक हो जाता है। तो ये सब मिस्टेक्स को हम लोग को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए, तो अब ये इक्वेशन क्या बन गया, 3 बन गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 और 1 में अब हम लोग किसको इक्वेट किए थे, एक्स को इक्वेट किए थे। एक्स का साइन क्या है, हम लोग का सेम साइन है।
तो सेम साइन में हम लोग को क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो वही सेम चीज किया ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 1। अब 3 पहले लिखे एंड 1 बाद में लिखे हैं, तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, 3 को पहले लिखना है एंड 1 को बाद में लिखना है। तो 3 को हम लोग पहले लिख दिया एंड 1 को हम लोग बाद लिखा। अगर ये फ्रॉम होता तो 1 को पहले लिखना पड़ता, 3 को बाद में लिखना पड़ता। राइटिंग स्टाइल है, एंड भी लिख सकते, फ्रॉम भी लिख सकते, गलत नहीं होगा। बट अगर फ्रॉम लिखें तो हम लोग को ये चीज फोकस में रखना है कि इक्वेशन 1 को पहले लिखना है, उसमें भी मार्क्स कट हो सकता है। ठीक है। देन हम लोग इसको मेंशन किए 2x + 2y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 क्या है, अब हम लोग का इक्वेशन 1 में 2x + 3y इज इक्वल टू 1 था, बट हम लोग को सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, सब का साइन चेंज होता है, तो सब का साइन हम लोग चेंज करके यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है। नाउ अब हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, -3y एंड +2y, तो -3y + 2y क्या हो जाएगा यहाँ पे, -y। ठीक है। एंड 2 - 1 हम लोग का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब यहाँ से माइनस यहाँ शिफ्ट होकर राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। हम लोग वेरिएबल को कभी भी माइनस में रखते हैं, कांस्टेंट पार्ट को माइनस, हम लोग कांस्टेंट पार्ट में हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग का y का वैल्यू आ गया, देन हम लोग को क्या करना, सिंपली सब्स्टिट्यूट करना y का वैल्यू। किस में सब्स्टिट्यूट करना, 1 2 3 किसी में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सेम इंटेंसिटी का इक्वेशन से। ठीक है। तो हम लोग 2 में सब्स्टिट्यूट किए, सबसे इजी इक्वेशन यही लग रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, तो हम लोग इसी में चेंज किए, इसी में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + -1 इज इक्वल टू 1। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो x - 1 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाता है, x +1 + 1, तो +1 + 1 इज 2 हो जाएगा। ठीक है। तो हिंस द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। Now let's move to the next question. X by A minus y by B is equals to 0. AX plus BY is equals to A square plus B square। ठीक है, इसमें हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का क्या दिया है, वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट पार्ट नहीं गिवन है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग चेंज करके इंटीग्रल पार्ट में चेंज करेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग वही किए हैं, रीराइट द गिवन इक्वेशन एज। तो हम लोग इक्वेशन को क्या लिखेंगे, अब हम लोग सबसे पहले इसको फ्रैक्शनल पार्ट को अगर हम लोग को चेंज करना रहता है इंटीग्रल पार्ट में, तो हम लोग सबसे पहले इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी आ जाएगा। ठीक है। ए बी आएगा एंड देन हम लोग का यहाँ पे ए पहले से है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू बी इज ए बी। तो हम लोग को वो न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, बी से, तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे बी एक्स। नाउ वही सेम चीज हम लोग का यहाँ पे ए बी है, तो बी हम लोग का क्या हो जाता है, बी इंटू ए इज ए बी। तो हम लोग को क्या किससे मल्टीप्लाई करना होगा, न्यूमरेटर को ए से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोग का प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब हम लोग का वेरिएबल होता है उसका एलसीएम लेने के लिए। ठीक है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग को बहुत स्टैंडर्ड 8 में भी हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है चैप्टर्स में। ठीक है। ये इक्वेशंस में हम लोग का एल्जेब्रा में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग का चैप्टर है, उसमें हम लोग को मेंशन किया है, ऐसा हम लोग कैसे हम लोग को एलसीएम लेना। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है। देन हम लोग का क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे एंड सेकंड इक्वेशन क्या कंसिडर करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग का सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे बोथ इक्वेशन में हम लोग को कोई चीज इक्वल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बी एक्स है, यहाँ ए एक्स है, यहाँ पे ए वाई एंड बी वाई है। तो हम लोग को एक पार्ट को, किसी भी एक पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो किसी भी एक पार्ट को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको कर रहे हैं बी एंड ए, तो अगर हम लोग एक्स को इक्वल करें तो इक्वेशन 1 को हम लोग को ए से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन 2 को हम लोग को बी से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई ए वी गेट, हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी एक्स देन माइनस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू, अब 0 इंटू ए इज 0, तो हम लोग को वही सेम रह जाएगा। तो ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। तो 0 इंटू ए, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किए बट 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इज 0, तो इसीलिए यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, ये पार्ट सेम आने का रीजन समझ में आया। देन नेक्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई बी वी गेट। अब हम लोग का 2 को हम लोग क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या हो जाएगा, अब हम लोग यहाँ पे सेम चीज लिखेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही सेम चीज, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी। ठीक है। तो b से हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई किए। देन अब हम लोग को पता है कि यहाँ पे जिसको भी हम लोग इक्वल किए हैं, अब इसको 3 कंसिडर किए, इसको 4 कंसिडर, जिसको इक्वल किए हैं उसका साइन हम लोग का क्या है, सेम है। देन अगर सेम साइन होता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, सेम साइन में हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सेम साइन में सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग जो सेकंड इक्वेशन कंसिडर करेंगे, वो सेकंड इक्वेशन में हम लोग को क्या करना पड़ता है, सेकंड इक्वेशन में हम लोग सिंपली हम लोग को साइन चेंज करना पड़ता है सबका। ठीक है। सेकंड इक्वेशन में साइन चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, सब एंड वाला कंडीशन हम लोग अभी तक लिए थे, अब हम लोग क्या किए, एक क्वेश्चन में हम लोग फ्रॉम वाला कंडीशन लिया। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 भी गए। तो इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 बोले तो फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन 4 हम लोग पहले लिखे एंड इक्वेशन 3 हम लोग बाद में लिखे।
दोनों सेम हम जिसको हम लोग सेम किए तो उसको हम लोग कैंसिल आउट किए। अब ये दोनों को अगर हम लोग मेंशन करेंगे तो इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। ये कि दोनों क्या अनलाइक टर्म्स है, तो अनलाइक टर्म्स हम लोग का ऐड नहीं होता है। तो अनलाइक टर्म्स जब ऐड नहीं होगा तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई। तो बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये जीरो था, जीरो का तो साइन चेंज नहीं होगा, जीरो नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, तो इसमें हम लोग साइन चेंज नहीं करते हैं। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस जीरो, तो एनी नंबर एडेड बाय जीरो, अगर जीरो से कोई भी नंबर को ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे तो सेम नंबर आता है। तो वो इसीलिए हम लोग क्या किए, एनी नंबर को ऐड किया हम लोग जीरो से, तो हम लोग का सेम नंबर आ गया, तो ये सेम हम लोग का रिपीट हो गया। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या किए, y को कॉमन लिए, y को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट उसको अरेंज करके हम लोग लिख दिए y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके। देन हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर पार्ट अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये इक्वल्स टू से पहले अगर यहाँ पे न्यूमरेटर और इक्वल्स टू के बाद न्यूमरेटर में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है। कैसे कैंसिल होता है, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाके डिवाइड होगा तो अल्टीमेटली कैंसिल ही होना है। तो हम लोग ये भी एक स्टेप को फॉलो करते हैं, हम लोग प्री कैंसिल कर देते हैं। जब हम लोग का सेम होता है इक्वल्स टू के पहले और इक्वल्स टू के बाद अगर दोनों न्यूमरेटर में गिवन है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग का y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे कोई भी इक्वेशन में। तो हम लोग कोई भी इजी इक्वेशन को कंसीडर करके उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इजी इक्वेशन हम लोग कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन हम लोग को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, आइदर हम लोग इक्वेशन थ्री में भी कर सकते हैं, बट हम लोग का टू एंड फोर में हम लोग का स्क्वायर गिवन है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली हम लोग इक्वेशन वन में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट किए। सिंपली इक्वेशन वन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए बी। ठीक है, y का वैल्यू क्या था, b आया हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू, तो बी एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो हो गया, ए इंटू बी इज ए बी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एक्स इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा ना, x का वैल्यू क्या हो जाएगा ए बी बाई बी, एंड b से b कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ओनली a। ठीक है, तो x का वैल्यू a, तो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा हम लोग का, x इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। ठीक है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बट हम लोग को सिंपली ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता है इसीलिए हम लोग को ये थोड़ा हार्ड लगता है, बट हम लोग का सॉल्यूशन एज इट इज, अगर हम लोग जो प्रोसेस हम लोग स्टार्टिंग से करें वही प्रोसेस को फॉलो करते हुए अगर क्वेश्चंस को बनाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग का हार्ड नहीं होगा। हम लोग को बस क्या ट्राई करना, सिंपली ट्राई करना है कि कोई फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं हो उसको हम लोग चेंज करके इंटीग्रल पार्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल। देन उसके बाद हम लोग को बस सेम करना है एंड चेक करना है कि साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन डिफरेंट है तो ऐड करेंगे। फ्रॉम रखने से ये वाला पार्ट को पहले लिखना पड़ता है, इक्वेशन थ्री को बाद में लिखना पड़ता है, तो ये सब हम लोग को सिंपली देखना पड़ता है कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें। ओके। Then the next question is the expression ax plus by has the value 7 when x equals to 2, y is equals to 1. When x equals to minus 1, y is equals to 1, it has the value 1. Find the a and b. तो हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू गिवन है, हम लोग का जो इक्वेशन आएगा वो किसके टर्म्स में आएगा, a एंड b के टर्म्स में आएगा। x एंड y का वैल्यू गिवन है तो अगर हम लोग इसमें x एंड y का वैल्यू पुट कर दे तो हम लोग का एक्सप्रेशन किसके टर्म में आएगा, a एंड b के टर्म में आएगा। इसीलिए हम लोग को यहाँ पे a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है, x एंड y का वैल्यू फाइंड नहीं करना। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशंस को क्रिएट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपली अगर हम लोग को x के जगह में सेवन को पुट सॉरी x के जगह में टू को पुट करेंगे एंड y के जगह में वन को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू ए प्लस बी इज इक्वल टू सेवन। तो वैल्यू कितना है, सेवन है। अगर x के जगह में माइनस वन को पुट करेंगे, y के जगह में वन पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, वन। तो वही सेम चीज लिखे, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू वन। तो ये इक्वेशन वन आ गया, ये इक्वेशन टू आ गया। अब हम लोग को सिंपली पता है कि अगर कोई भी पार्ट अगर सेम हम लोग को गिवन है तो हम लोग को मल्टीप्लाई का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई का जरूरत नहीं है क्योंकि बी पार्ट हम लोग को सेम दिए। लेकिन अगर हम लोग को यहाँ पे सेम साइन है तो हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, अब इक्वेशन वन को टू के साथ सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पे एंड मेंशन है तो इक्वेशन वन को पहले ही लिखना है, इक्वेशन टू को बाद में लिखना है। अब सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज होगा किसका, जो हम लोग बॉटम में लिख रहे हैं, तो साइन चेंज होगा हम लोग इक्वेशन टू का साइन चेंज होगा सबका। तो माइनस ए था तो प्लस ए होगा, प्लस बी है तो माइनस बी, वन है तो यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा। तो सिंपली बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस है। देन यहाँ पे टू ए प्लस ए कितना हो गया, थ्री, एंड सेवन माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स, तो थ्री ए इज इक्वल टू सिक्स हो गया। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिक्स बाई थ्री विच इज टू। नाउ ए का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं हम लोग को जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन लगे। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन वन में ही हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो इक्वेशन वन में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सॉरी हम लोग इसको किस में सब्स्टिट्यूट किए हैं, इक्वेशन टू में सब्स्टिट्यूट किए। ठीक है, इक्वेशन टू हम लोग का सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिख रहा है तो इक्वेशन टू में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस ए लिखा है तो माइनस ए का वैल्यू टू है तो माइनस टू प्लस बी इज इक्वल टू वन। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू, यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज होगा तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू वन प्लस टू।
ठीक है, तो 1 + 2 विच इज 3, तो hence द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगर आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, आपको लगता है कि कोई भी किसी को भी हेल्प होगा, किसी भी आपके फ्रेंड्स को अगर हेल्प हो रहा है इस ये वाला चैप्टर से, ठीक है, तो आप उसको प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, ये अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे तो जितना ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो उतना ज़्यादा वीडियो हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, if you have any doubt or query, please contact me in this WhatsApp and Gmail. Thank you everyone for joining this.